नमो बुद्धाय। सम्यक संबुद्ध का उपदेश सुनना ये जीवन में बहुत ही पुण्य का काम होता है। बुद्ध का वचन सुनने को मिलना भी इसके लिए बहुत पुण्य होना चाहिए। पुण्य ना हो तो हमें भगवान का वचन, भगवान की देशना कभी भी सुनने को नहीं मिलती। और जब अगर भगवान की देशना हमें सुनने को नहीं मिलेगी तो हम अपने जीवन का वास्तविक स्वरूप कभी भी जान नहीं पाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में आप जानते हैं, सही मायने से भगवान की देशना को कौन सुन सकता है, कौन इसे धारण कर सकता है, कौन इसे सही मायने से श्रवण कर सकता है। एक समय की बात है जब एक बार भगवान स्वयं कुछ भिक्षु संघ के साथ किसी गांव में जा रहे थे। जाते समय भगवान को रास्ते में एक ऐसी उपासिका मिली जिसने भगवान को देखते ही बहुत श्रद्धा के साथ अभिवादन किया। जब उसे भगवान के मुख से पता चला कि भगवान उसके गांव जा रहे हैं और शाम को धम्म उपदेश देने वाले हैं, वो उपासिका बहुत गरीब थी और कुछ अब इस समय बाकी था, क्योंकि वो अभी घर नहीं जा सकते थे वापिस, क्योंकि वो मजदूरी कर रही थी। और अगर इस काम को पूरा न करने के कारण उसे पूरी मजदूरी नहीं मिलने वाली थी, और अगर मजदूरी नहीं मिलेगी तो उसका परिवार शाम को भूखा रह सकता है, ये उसके सामने दुविधा थी। जब इस कथन को उस उपासिका ने स्वयं भगवान के सामने रखा और भगवान से याचना की, भगवान मुझ पर अनुग्रह करके, मुझ पर अनुकंपा करके अपनी देशना को शाम को थोड़ी देर से ही शुरुआत कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी देशना को जल्दी शुरुआत करेंगे तो मैं आपकी देशना सुनने के लिए समय पर पहुंच नहीं पाऊंगी और मुझे देशना का लाभ नहीं होगा। भगवान ने उसकी आस्था देखी, उसकी श्रद्धा देखी और उस पर बहुत बड़ी अनुकंपा करके कहा, ठीक है, जब तक आप नहीं पहुंच जाओगी तब तक मैं अपनी देशना को शुरुआत नहीं करूंगा, ऐसा भगवान ने उसे कहा। और भगवान भिक्षु संघ के साथ उसके गांव में विराजमान हो गए। शाम का समय था, बहुत ही सुंदर समय था। जैसे ही भगवान उस गांव में पहुंचे, सभी गांव वालों ने भगवान और भिक्षु संघ का बहुत ही सम्मान के साथ आदर सत्कार किया। रहने की, बैठने उठने की सभी तरह से उनकी बहुत ही आदरपूर्वक व्यवस्था की। देशना सुनने के लिए सभी गांव वाले लोग अब इकट्ठा हो गए और अभी भगवान के सामने बैठकर अब राह देखने रहे थे कि अब कब भगवान की देशना शुरू होगी। जब लोगों ने देखा सब लोग आने के बावजूद भी भगवान ने अपनी देशना को शुरुआत नहीं की, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो एक व्यक्ति ने भगवान के सम्मुख जाकर उनको अभिवादन करके पूछा, भगवान, क्या वजह है कि इस हेतु से सब लोग आने के बावजूद भी आप अपनी देशना को शुरुआत नहीं कर रही है? तब भगवान ने
पूरा जो समुदाय था उस समुदाय पर अपनी दृष्टि से देखकर कहा, ये समुदाय जो बैठा हुआ है ये तो केवल खाली बैठा हुआ है, लेकिन आज जिस देशना को मैं करने वाला हूँ, जिस उपदेश को मैं सुनाने वाला हूँ, उस उपदेश को सही मायने से इस समूह में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है कि जो उस उपदेश को सुनकर अपने जीवन में धारण करेगा। हाँ, जब मैं इस गांव में आ रहा था तब रास्ते में मुझे एक उपासिका मिली जिसने मुझे याचना की कि भगवान जब तक मैं नहीं आऊँगी तब तक अपनी देशना को शुरुआत नहीं करना, ऐसे उसने मुझे याचना की थी। और उस समय मैंने उस उपासिका में जो आस्था देखी धर्म सुनने की, वो आस्था आप में से किसी में भी मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ। इसी वजह से मैं अभी भी शांत हूँ। तो ऐसा कहने के बाद जो समुदाय बैठा था वो समुदाय बहुत ही सावधान हुआ, सतर्क हुआ। भगवान हर व्यक्ति के मन की बात जानते हैं। भगवान जो भी कहते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो जो विचलित लोग बैठे थे उस समूह में वो भी बहुत ही शांत होकर अब बैठे थे। जो वितर्क करने वाले लोग थे, चंचल चित्त वाले थे, भगवान की ये बात सुनकर वो भी बहुत एकाग्र चित्त से अब बैठे हैं। और उसी समय में जो रास्ते में जो उपासिका मिली वो भी अब उस समय वहाँ पहुँच चुकी थी और भगवान ने अपनी देशना को शुरुआत की। भगवान उस देशना में कहते हैं, इस संसार में जिस धर्म को मैं कहता हूँ, जिस उपदेश को मैं कहता हूँ, वो उपदेश वास्तव में वही व्यक्ति सुन सकता है, वही व्यक्ति उसे ग्रहण कर सकता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जो भले हो बुरे हो अनुभव से जो गुजरता है, अनुभव से गुजरने वाला व्यक्ति ही मेरे धर्म को सही मायने से सुन सकता है। अनुभव से गुजरने वाला व्यक्ति ही मेरे धर्म को सही मायने से धारण कर सकता है और अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्ति भी पा सकता है। ऐसा उपदेश में जब भगवान ने कहा तो जो उपासिका उनको रास्ते में मिली थी, जो पहुंच चुकी थी, वो अपने अनुभव की ओर थोड़ी झांकने लगी, चिंतन करने लगी। सच में भगवान कितने महान हैं। भगवान हर व्यक्ति के जीवन की जड़ जानते हैं। भगवान कितने महान हैं। मेरा कितना बड़ा पुण्य है कि ऐसे शास्त्र मुझे मेरे जीवन में मिले। जब उस उपासिका ने अपने और भीतर की ओर थोड़ा झांकना शुरू किया, जैसा जैसा उसने चिंतन किया, योनिसो मनसिकार किया, उस देशना को सुनते सुनते उसका चित्त बिल्कुल शांत हुआ, निर्विकार हुआ और बहुत ही भाव विभोर होकर देशना समाप्त होने के बाद भगवान के सामने आई, बैठी, अभिवादन किया और कहने लगी, भगवान धन्य भागी हूँ मैं, धन्य भागी हूँ मैं कि आज आपने मुझ पर इतनी अनुकंपा की कि जिसके कारण ये देशना मुझे सुनने को मिली।
मेरे जीवन के कुछ भले बुरे अनुभव ने मुझे वास्तव में बता दिया, जीवन से मुक्ति पाना चाहता है। जीवन में अगर मुक्ति पाना है, दुख से मुक्ति पाना है, संसार से अगर मुक्ति पाना है, तो इस जीवन में सब अनुभव को जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे अनुभव भले हो या बुरे हो, लेकिन उस अनुभव से गुजरना बहुत अनिवार्य होता है, ऐसा उसने भाव विभोर होकर कहा। तब भगवान कहते हैं, भिक्षु संघों को भिक्षु संघों को उद्देश्य के साथ कहते हैं, भिक्षु इस संसार में जो इस धर्म को अगर कोई जानना चाहता है, जीवन से धर्म को जानकर मुक्त होना चाहता है, तो उसने अपने जीवन के भले बुरे अनुभव से गुजरने के बाद उस अनुभव को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति अनुभव से गुजरता है वही मेरे धर्म को सही मायने से सुन सकता है, सही मायने से धारण कर सकता है, और जो धारण कर सकता है वही व्यक्ति मेरे इस धर्म के सहारे अपने सारे दुखों से मुक्ति भी चाहता है, मुक्ति भी पा सकता है। भिक्षु आप सभी ने भी यही प्रयास करना चाहिए कि इस धर्म को अगर जानना है तो अनुभव को जानना बहुत ज़रूरी है, अनुभव से गुजरना बहुत ज़रूरी है, तभी इस धर्म को सही मायने से सुन पाएंगे, श्रवण कर पाएंगे। धर्म को अगर सही मायने से श्रवण कर पाएंगे, सुन कर पाएंगे, तो अपने दुख से भी मुक्ति ज़रूर पा सकेंगे। ऐसा भगवान ने सबके लिए उपदेश किया। इससे पता चलता है जीवन में हमने कितना भी प्रवचन क्यों ना सुना हो, जीवन में हमने कितनी भी देशना क्यों ना सुनी हो, लेकिन जब तक हम अपने वास्तव के अनुभव को नहीं जानते, वास्तव के अनुभव से जब तक हम नहीं गुजरते, तब तक प्रवचन सुनने के बाद भी हमारा परिवर्तन होना नामुमकिन है। हमारे जीवन के दुख को समाप्त होना नामुमकिन है। दुख को समाप्त करना है, कलह को समाप्त करना है, चित्त को शांत करना है, तो अनुभव से गुजरने के बाद, धर्म को सुनने के बाद ये सब संभव है। इसलिए धर्म सुनते समय, प्रवचन सुनते समय हमें बहुत ही सतर्कता से साथ अपने अनुभव से गुजरते हुए सब अनुभव के साथ इसका योनिसो मनसिकार करके ही धर्म को सुनना चाहिए, तभी हमें बहुत लाभ होगा। सबका मंगल हो, सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि से सबका जीवन बहुत ही कल्याणकारी हो, सभी दीर्घायु हो, सबके प्रति आशीर्वाद करते हैं। भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलम्।